गुड मॉर्निंग चर्च, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको शुभ सुबह। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज रविवार ऑनलाइन कलीसिया में। आज 15वां रविवार है जो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। 15वां रविवार से हम लोग साथ में मिले नहीं हैं। सो आप सबका स्वागत। अगर कोई आज हमारे साथ नए लोग कोई जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। न्यू लाइट चैनल पे कलीसिया में आप सबका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है और अच्छी तरह से रह रहे हैं। आमीन। आपको प्रोत्साहन करूँगा मैं आगे जाने से पहले प्रार्थना में बने रहे। प्रार्थना हमारा एक संघर्ष है, प्रार्थना हमारा एक बल है और सेफ रहो, सुरक्षित रहो और साथ में रहो और प्रभु के नज़दीक रहो। आमीन। आइए हम आगे बढ़े। आज के वचन को हम देखेंगे और देखेंगे किस तरह परमेश्वर आज हमसे बातें करता है। आमीन। आइए अपना बाइबल है तो खोले और हम कुछ वचनों को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु। आज मैं परीक्षा और परिपक्वता के बारे में बात करूंगा। आज का विषय है परीक्षाएं, जीवन की परीक्षाएं और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, परिपक्वता के बारे में हम देखेंगे। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है और परीक्षा आती है और वो हमारे जीवन का भाग होता है। जीवन एक जैसे हमारे पूर्व प्राजमान एग्नेल कहते थे, जीवन एक फूलों का बिस्तर नहीं है। जीवन में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे मुश्किलें हैं और हालात और स्थितियां, परेशानियां और परीक्षाएं जीवन में आते रहती है। और जीवन भी एक परीक्षा है जिसमें हमें पास होना है और हमें आगे बढ़ना है, हर दिन बेहतर होते जाना है। कुछ दिन पहले हमने सुना कि 12वीं कक्षा का परीक्षा का रिज़ल्ट आया है और हमारे जो होनहार दो विद्यार्थी थे वे दोनों पास हो गए अच्छे अंकों से, फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत मुबारक हो उनको। हम उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। गुड जॉब, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया। ओके, अभी आपसे मैं कहूँगा, क्या वो इस 12वीं कक्षा के बाद क्या वो आगे नेक्स्ट लेवल में जाएंगी या नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगी? और जवाब है हाँ, आगे जाएंगे। वे आगे जाएंगे और अगले साल भी उनको परीक्षाएं आएंगी। अगले साल भी उन्हें परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे मैं पूरा साल स्कूल आऊँगा, कॉलेज आऊँगा और प्लीज़ कोई परीक्षा मत रखना, ऐसा चलेगा? कोई सब स्टूडेंट खुश हो जाएंगे परीक्षा नहीं है तो। लेकिन क्योंकि परीक्षा होती है स्कूल कॉलेज में, उनकी तैयारी भी की जाती है। तो परीक्षाएं जो है विद्यार्थी को एक कदम आगे बढ़ाता है, जीवन में उसे उन्नति करवाता है। ओके, और जब भी एग्ज़ाम आता है, परीक्षा आते हैं बच्चों का, माँ बाप को भी टेंशन हो जाता है। सब माँ बाप जो है बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि माँ बाप की भी परीक्षा होती है। वे भी दिन रात बच्चों के साथ, उनके साथ पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, उनको उठने के लिए, सोने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। माँ बाप भी टेंशन में रहते हैं। ऐसा लगता है कि माँ बाप का भी परीक्षा हो रहा है। असल में बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी एक परीक्षा से गुजरते हैं। एक उदाहरण है कि जैसे बच्चों का, विद्यार्थी का एक परीक्षा होता है, उसी तरह से हमारे जीवन का भी परीक्षाएं होता है। हमारे जीवन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में क्या? हमारा एग्ज़ाम, जीवन का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में क्या? बहुत से बार कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह में आ जाओ, यीशु मसीह पे विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आज कहूँगा सब कुछ ठीक नहीं होता। परीक्षाएं आती है, बाधाएं आती है, ऐसे परिस्थिति जीवन में आती है जिसे हमें उसका जवाब देना है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग इस परिस्थिति का जो आज सब के बीच में है, अच्छी तरह से हम लोग जवाब दे रहे हैं। बहुत से लोगों का काम बंद हो गया है। जो कुक थे आज पेंटिंग भी कर रहे हैं, लेबर का भी काम कर रहे हैं। जो ड्राइवर थे कुछ और जो मिल रहा है वो काम कर रहे हैं।
और जो भी मिलता है अपना खुद का ख्याल करने के लिए और अपने परिवार का ख्याल करने के लिए। जो आज मैं सुन रहा हूँ, लोग कुछ भी काम कर रहे हैं और अपना परिवार का देखभाल कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश, क्योंकि आप लोग ने इस परिस्थिति का सामना करने का, डट कर मुकाबला करने का निर्णय लिया है। कुछ लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, जो भी होता है वो कर रहे हैं, और इस मुश्किल के समय पर हम सामना कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ उनको मैं शाबाशी देता हूँ जो लोग आज उनका काम छोड़कर कोई भी काम करने के लिए तैयार है। इस संसार में ये सबसे बड़ा हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा एक मुश्किल हालात है, मुश्किल समय है जो सब पर आया हुआ है, पूरे संसार के लोगों पर। लेकिन आज जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे एक सवाल पूछेंगे, वो कहेंगे हमने तो यीशु पर विश्वास किया है, हमने तो जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया है, हम में ऐसा मुश्किल क्यों, हमारे जीवन में ऐसे क्यों, ऐसा तकलीफ क्यों हमारे जीवन में। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि हम भी वही तकलीफ से, वही मुश्किल से जाएंगे जो पूरे संसार जा रहा है, लेकिन उनमें और हम में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर यह है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। इस मुश्किल और तकलीफ के हालात में, परीक्षा के समय पर परमेश्वर हमारे साथ है। मैं 3 बातें आज आपके सामने रखना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप इस 3 बातों को पकड़ेंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए। पहली बात, आइए हम शुरू करें पहली बात से। परमेश्वर स्वयं हमें परीक्षा से गुजरने के लिए छोड़ता है। स्वयं परमेश्वर हमें जीवन की परीक्षा से गुजरने के लिए छोड़ता है। आप कहेंगे परमेश्वर क्यों हमें परीक्षा में डालना चाहता है, परमेश्वर क्यों हमें लेके जाना चाहता है? लेकिन ये परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम जीवन की परीक्षा से गुजरें। हाँ, मत्ती 6 में यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को प्रार्थना सिखाता है, और उनमें प्रार्थना में एक पंक्ति यह है कि और हमें परीक्षा में न ला, ऐसे करके तुम प्रार्थना करो। यीशु अपने चेलों को सिखाता है। हाँ, हमें प्रार्थना करने, प्रभु हो सके तो मुझे इस परिस्थिति में, परीक्षा में, ऐसे तकलीफ में से मुझे बचा, इस परीक्षा से मुझे बचा। हमें प्रार्थना करना है, लेकिन आज नहीं तो कल हमें इससे गुजरना ही है। परमेश्वर स्वयं हमें इस चीज से लेके जाता है। हिब्रू अध्याय 3 और 8 देखो क्या कहता है। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में तुमने किए थे। हिब्रू जो है, इब्रानियों, वो बात कर रहा है इज़राइल के बारे में। और इज़राइली लोग इजिप्ट में थे, और जब गुलामगिरी में से लोग बाहर निकले, वे लोग रेगिस्तान से, जंगल में से परमेश्वर उनको लेकर आया ताकि वादा किए हुए देश में जाने से पहले उनकी परीक्षा हो, उनको जांचे, उनको परखे और उनको देखे उनका विश्वास कितना है परमेश्वर पे, वो कितने निर्भर है परमेश्वर पे, कितना उनका कठोर विश्वास है परमेश्वर पे, उनका हृदय, अंदर का जो मनुष्य है वो कैसा है। परमेश्वर उनकी परीक्षा लेता है, हम जानते हैं। यिर्मयाह 20 और 12 में देखो वचन क्या कहता है। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने और हृदय के मन के ज्ञाता। ओके, हम पहला भाग पढ़ रहे हैं। पता है, हे यहोवा, हे धर्मी के परखने वाले परमेश्वर। और यिर्मयाह में लिखा है परमेश्वर धर्मियों को, जो परमेश्वर के स्वयं लोग हैं, उनकी परीक्षा करता है, उनको वो जांचता है, उनकी वो परीक्षा लेता है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित के अध्याय 20 और 19 में पौलुस स्वयं यह कहता है, प्रेरित 20 और 19, आइए पढ़े साथ में। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण जो मुझ पर आ पड़ी है, प्रभु की सेवा करता ही रहा। स्वयं पौलुस लिखता है कि दीनता से और आंसू बहा कर और परीक्षाओं में
जो यहूदियों के षड्यंत्र के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस का परीक्षा लिया, लोगों के द्वारा। क्या पौलुस गलत कर रहा था? पौलुस अपना पूरा जीवन अर्पण किया था परमेश्वर को। जब उसने यीशु को मिला, वो पापियों को पापी कह रहा था अपने आप को, क्योंकि वो लोगों को सता रहा था, वो कलीसिया को सता रहा था, लोगों को बंदीगृह में डाल रहा था जो विश्वास करते हैं। लेकिन जब वो बदला, वो पूरा जीवन प्रभु यीशु को समर्पण किया। वो गांव-गांव जाता, देश देश जाता, गलियों जाता और लोगों को यीशु के बारे में सुनाता। उनको जो हिब्रू है, जो यूनानी है, उन सबको यीशु के बारे में प्रचार करता। क्या वो बुरा कर रहा था? नहीं। लेकिन फिर भी वो लिखता है कि परमेश्वर ने यहूदियों के द्वारा, उनके षड्यंत्र के द्वारा इस धर्मी व्यक्ति का, जो पौलुस है, उनकी परमेश्वर ने परीक्षाएं ली। परमेश्वर अनुमति देता है हमें ताकि हम उसकी ओर देखें और मजबूत बने। और एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। याकूब का अध्याय 1 और 2 और 4 देखिए क्या कहता है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इस वचन से हमें परीक्षा क्यों आती है इसका भेद पता चलता है। और याकूब लिखता है, कहता है कि जब भी परीक्षाएं आए आपके जीवन में, मुश्किल स्थिति आए, परेशानी आए, आप इसे बड़ी आनंद की बात सोचो, खुशी की बात सोचो, सेलिब्रेट करो। हो मुश्किल है, मुश्किल समय में आनंद मनाना मुश्किल है। लेकिन देखो आगे क्या वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास को परखा जाएगा। जब परीक्षा आएगी, आप कितने विश्वासी हैं, कितने प्रभु में बने रहेंगे, कितने आप मजबूत हैं, आपकी परमेश्वर में नींव कितनी अच्छी है, इसकी जांच की जाएगी। और उसके बाद जब हम बने रहेंगे परीक्षा में, तो धीरज हम में उत्पन्न होता है, धीरज हमारे अंदर पैदा होता है। और वचन कहता है, चौथा वचन, कि धीरज को अपने जीवन में पूरा काम करने दो। धीरज को अपना जीवन में पूरा काम करने दो ताकि आप सिद्ध हो जाओ, ताकि आप में कोई घटी न रहे, आप परिपूर्ण हो जाओ और परिपक्वता की ओर आप बढ़े। आप परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़े, आप और परमेश्वर को अच्छी तरह से जानकर सिद्ध हो जाए। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है ताकि हमें मजबूत करे, जो हम कच्चे हैं हमें पकाए और हमें पक्के जीवन के खिलाड़ी हमें करे। आमीन। लेकिन इस परीक्षाओं के बीच में एक अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाता, वो हमारे संग संग रहता है। परमेश्वर ने इजराइलियों की परीक्षा ली, उसके साथ साथ था। वो गुलामगिरी से देश के मालिक बने, परमेश्वर उसके साथ साथ था। एक गुलाम के जीवन से एक आज़ाद जीवन दिया और उसको परीक्षाएं ली, बीच में परमेश्वर उसके साथ साथ था। हर एक जीवन की परीक्षाएं, पैरों को ध्यान से सुनना, हर एक जीवन की परीक्षाएं आपको नीचे डालने के लिए नहीं, लेकिन आपको और एक लेवल यीशु में बढ़ाने के लिए आता है। परीक्षाएं हमें प्रमोट करता है, हमें आगे बढ़ाता है। परीक्षाएं हमें अगले स्तर के जीवन के अगले स्तर पे लेके जाता है। परीक्षाएं हमें परिपक्व करने के लिए आती है जीवन में। आमीन। अगर कोई परीक्षाएं नहीं है तो आप अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे नहीं। अगर कोई परीक्षा है ही नहीं, आप उसी क्लास में बने बैठे रहेंगे। अगर 5वीं में है और आप हर रोज आप हर साल स्कूल जाते हैं, अब 1 साल 2 साल 3 साल और परीक्षाएं नहीं और वही पढ़ रहे हैं आप, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन। याद करो, अगर आपके जीवन में ऐसे कोई परीक्षाएं हैं, अपने आप को जांचो इस समय। अगर ऐसे कोई परीक्षा है आपके जीवन में जो 1 साल पहले था और वही परीक्षा 2 साल पहले थी और वही परीक्षा 3 या 5 साल पहले थी, वही परीक्षा आज भी आपको वो हो रही है और आप उसी परीक्षा से आज भी गुजर रहे हैं, इसका मतलब प्यारे लोगों, आप
उसी स्टैंडर्ड में है अभी भी। आपको आगे बढ़ना है, उस परीक्षा को पास करके आपको आगे बढ़ना है, अगले स्टैंडर्ड में जाना है, अगले जीवन के स्थिर परिस्थिति से गुजर कर अगले लेवल पे हमें जाना है। आमेन। दूसरी बात बी, अनेक तरीके की परीक्षाएं और परिस्थितियां। अनेक तरीके की परिस्थितियां और परीक्षाएं हम देखेंगे, कैसे कैसे परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। पहले, परमेश्वर लेकर देकर हमारी परीक्षाएं करता है। परमेश्वर हमें देता है और देखता है किस तरह से हम उसकी आशीष को प्राप्त करके किस तरह जीवन में हम चलते हैं। हमें भरपूर आशीष देता है, हमें पैसे देता है, अच्छी सेहत देता है, बाल बच्चे देते हैं, परिवार देता है, अच्छी कलीसिया है, लोग है, पड़ोसी है, माँ बाप है, सब कुछ आनंद से भरा हुआ है जीवन। और परमेश्वर देकर भी हमारी परीक्षा लेता है। आप बोलेंगे अरे सब कुछ है, परीक्षा कहाँ है? एक्चुअली यही सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आपके पास सब कुछ होता है, आप किस तरह से परमेश्वर के प्रति धन्यवादी जीवन बिताते हैं, किस तरह से आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं, किस तरह से आप परमेश्वर को सर्वप्रथम जीवन में रखते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तो सबसे बड़ी परीक्षा उसमें ही है, क्योंकि तकलीफ के समय तो हम परमेश्वर के पास दौड़ते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है, पैसा है, अच्छी सेहत है, बीवी बच्चे हैं, काम है, कारोबार है, काम अच्छा चल रहा है, हम परमेश्वर को किस तरह से पूछते हैं और उसको किस तरह से हम प्रथम रखते हैं, ये भी हमारी परीक्षा है। अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर ने की। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, धनी था, उसका फूलता फलता परिवार था, धन दौलत, भेड़ बकरियां, जगह, प्रॉपर्टी, सब कुछ था। परमेश्वर फिर भी वो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देता और परमेश्वर उसमें गर्व करता था। उसने एक बार तो शैतान को भी ललकार दिया। परमेश्वर ने कहा, देख मेरे सेवक अय्यूब को, किस तरह से वो मेरी आराधना करता है, मुझे वो पूछता है। और शैतान ने कहा, उसके पास सब कुछ है, इसीलिए तुम्हें वो पूछता है। और परमेश्वर ने कहा, सब कुछ लेके भी देख, वो मुझे पूजेगा। और उस शैतान को अनुमति मिली कि वो सब कुछ उससे ले ले। अय्यूब से सब कुछ छीन गया, उसके बच्चे मर गए, भेड़ बकरियां सब नष्ट हो गई, उसकी फसल सब कुछ जल गए, घर प्रॉपर्टी सब कुछ चला गया, और वो खुद भी बीमार हो गया, और उसकी बीबी ने उसको धिक्कारा भी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ लेने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की महिमा दी और उस परीक्षा में पास हुआ। आमेन। और एक तरीका जो पौलुस कहता है कि सोसाइटी में लोगों के द्वारा भी हमें परीक्षाएं आती है। जिस समाज में हम रहते हैं, आजू बाजू में जो लोग हैं, हमारे परिवार, सज्जन, हमारे प्रिय दोस्त, ये लोग भी एक कारण बनते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं लाती है। और पौलुस कहता है, अभी हमने पढ़ा प्रेरित के अध्याय 20 में, कहता है कि यहूदियों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा मेरी भिन्न भिन्न तरीके से परीक्षाएं परमेश्वर करता रहा। आप बोलेंगे मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सताता है, मेरा रिश्तेदार जो है वो मुझे बहुत सताता है, मैं प्रभु में कितना अच्छा रहना चाहता हूं, लेकिन ये लोग मुझे शांति से जीने नहीं देते। हमने कहा है कहीं बार, लेकिन प्यारे लोगों, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को हमारे बीच में, हमारे अगल बगल में रखा है ताकि हमारे भिन्न भिन्न तरीके से परीक्षा होए और हम मजबूत रहें। आमीन। तीसरा, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। तीसरा, रिश्तों को भी हम कैसे संभालते हैं, कैसे हम जीवन को आकार देते हैं अपने पत्नी, पति, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, किस तरह से हमारे विवेक के साथ और भावनाओं को हम लेकर किस तरह जीवन को हम जवाब देते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, ये हमें परीक्षाएं लेकर आती है। आमीन। और चौथी बात, यीशु मसीह भी परीक्षा से गुजरा। यीशु मसीह स्वयं परीक्षा से गुजरा और वो भी पीछे नहीं रहा। जब वो 40 दिन 40 रात उपवास किया, शैतान आकर उसकी परीक्षा लिया। शैतान के सामने उसे परीक्षा देना पड़ा और वो विजय रहा, क्योंकि मुसीबत में भी वो स्थिर रहा, परमेश्वर पिता की ओर देखता रहा। उसको सताया गया, उसको धमकाया गया, उसे मारा गया, उसे थूका गया, उसकी लज्जा की गई, और वो आखिर में
क्रूस पर भी यीशु मसीह को मारा गया, फिर भी उसने उफ तक नहीं कहा, उसने कुछ भी जवाब में नहीं कहा, लेकिन इस जीवन के सबसे बड़ी परीक्षा में वह पास हुआ। यहाँ तक कि स्वयं स्वर्गीय परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आमेन, आमेन। यीशु मसीह परीक्षा से गुजरा, यीशु मसीह परीक्षा में विजय हुआ और वो आज स्वर्ग में अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर बैठा है, पूरा अधिकार के साथ, पूरे सम्मान के साथ। सब कुछ उसके हित में है, उसके हाथ के नीचे है, वचन कहता है। प्यारे लोगों, परीक्षाएं हमें बनाता है, हमें तोड़ता नहीं है। सो आओ हम खुद को तैयार करें। और तीसरी बात मैं बोलकर ख़त्म करूंगा, परीक्षाएं हमारे लिए अच्छा है और हमारे जीवन में ये अद्भुत कार्य करता है। परीक्षाएं हमारे लिए अच्छा है एक्चुअली, और हमारे जीवन में यह कार्य करता है। यह हमें जांचता है, हमारा विश्वास कितना है मजबूत, यह हमें जांचता है। और 3 बातें क्यों अच्छा है मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात वही मैं बता रहा था, पहली बात, परीक्षा क्यों हमारे लिए अच्छा है। पहली बात, यह हमारे विश्वास की नींव को जांचता है। हम कितने विश्वास में हैं, कितने स्थिर है प्रभु में, कितने मजबूत है, हमारी बुनियाद कितनी मजबूत है, यह हमें हमारी बुनियाद को, विश्वास की बुनियाद को जांचता है। ये हमारे लिए अच्छा है। दूसरी बात, जब परीक्षाएं आती है तो हमारे जीवन से परमेश्वर पिता की आराधना होती है, उसको बड़ाई मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर जो अय्यूब था उसके जीवन के द्वारा गर्व कर सका। परमेश्वर गर्व करता था अय्यूब के जीवन के ऊपर, कहा कि ये मेरा प्यारा भक्त है जो मुझे आराधना करता है हर एक हालात में। तो जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, परीक्षाएं आती है, और जब उसका हम डट कर जवाब देते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलता है। आमेन। और तीसरी बात क्यों हमारे लिए परीक्षा अच्छी है, वह यह परीक्षाएं हमें परिपक्वता की ओर, हमें अगले स्तर के जीवन के अगले स्तर पर ले जाती है। परीक्षाएं आती है तभी हम ज़्यादा मैच्योर होती है। जीवन में परिस्थितियां और हालात आते हैं तभी हम जीवन में मजबूत बनते हैं। हम जीवन देखते हैं, जो जीवन सिखाता है हमें, कोई पुस्तक हमें नहीं सिखा सकता। हम स्कूल की बातें भूल जाएंगे, जो माँ बाप ने हमें सिखाया भूल जाएंगे, लेकिन जब जीवन सिखाता है वो रह जाता है। वो जीवन का जो लेसन है, जीवन का जो सीख है, हम जीवन भर नहीं भूलते, क्योंकि बहुत ही मजबूत, बहुत ही गहरा सीख वो हमें सिखाता है। तो हम जीवन में परिपक्व होने चलते हैं। और अच्छी बात यह है प्यारे लोगों, डरो मत जब आप परीक्षा में आए। भजन संगीत 23 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। मैं आपको सचमुच प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, भले आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, भले आप कोई भी मुसीबत से गुजर रहे हो, कोई भी हालात से गुजर रहे हो, विश्वास मत खो, विश्वास मत छोड़ो। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु कहता है, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे संग संग हूँ। प्रभु का वचन कहता है, आग और पानी इस गहराइयों में भी मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मैं पार करूंगा। जीवन के झील में परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको पार कराएगा, आपको विजय उस तरफ ले जाएगा। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग संग है, प्रभु हमारा रक्षादाता है, प्रभु हमारा परमेश्वर मुसीबत के समय पर, परीक्षा के समय पर, हर एक परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है। आमेन। जब सोने को अगर अच्छा क्वालिटी का बनाना है और जब उसको पिघलाते हैं और उसको आग में डालते हैं, तभी उसका जो उत्तम सोना है बाहर निकाल सकता है। अगर सोना कहेगा नहीं मुझे आग में नहीं जाना है, तो कभी भी हम अच्छा सोना या उत्तम सोना हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसे लिए उसे आग में जाना ज़रूरी है, उसे पिघलना ज़रूरी है, उसे मेल्ट होना ज़रूरी है, उसको शुद्धिकरण करना ज़रूरी है, तभी वो शुद्ध होगा, अच्छा खरा सोना होगा और उसको
मन चाहे आकार हम दे सकते हैं। उसी तरह से प्यारे लोगों, अगर हमें जीवन में परिपक्व बनना है, हमें जीवन में अगले स्तर पे जाना है, हमें सोना की तरह पिघलना होगा। परमेश्वर हमें पिघलाएगा, परमेश्वर हम में से सब अशुद्धता जिस बाहर निकाल के हमें शुद्ध बनाएगा, हमें प्यूरिफाई करेगा और हमें जैसे वो चाहता है, मन चाहा हमें उसका आकार देगा। जैसे वो चाहता है हमारे जीवन बनाएगा और हमें परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आमेन। प्रभु पर विश्वास करो। ये 3 बात याद रखना, प्रभु हमारे साथ साथ है। वो हर एक परीक्षाओं में और परिस्थिति में वो हमारे संग है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। इस वचन पे अध्ययन करो, एक दूसरे के साथ बांटो इस वचन को जिसके पास नहीं है, और बने रहो। और हम विश्वास करते हैं हम जल्दी मिलेंगे। आमेन। आइए एक छोटा प्रार्थना करें और इस सभा को हम अंत करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु धन्यवाद, आप हमारे संग है, आप हमारे साथ है और आप हमारा परमेश्वर है। पिता धन्यवाद, परीक्षाएं और परिस्थिति में आप हमें अगुवाई करते हो, इसलिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग घरों में वचन को सुन रहे हैं, जो जहाँ पर भी है, हमारे पूरे न्यू लाइट कलीसिया के परिवार और हमारे मित्रजन जो देख रहे हैं, उन सबको आशीष कर, सुरक्षित रख और इस परीक्षा के परिस्थिति में से हमें विजयी बाहर ले चल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब कहें आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। हम जल्द मिलेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय।